डस्टर कहाँ गया? हाँ भाई, थोड़ी सी टी शर्ट गंदी है आज, धोई नहीं है। चलते हैं भाई। आज जो हम टाइप सीखने जा रहे हैं, ज़बरदस्त टाइप है, बड़ा मज़ा आएगा आपको सीखने में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो करप्टेड शॉपकीपर अच्छे से समझ में आया होगा, और वो स्कीम्स वाले जो क्वेश्चन हमने किए थे, हाँ या ना, वो भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप थी वो। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं भैया, उसमें देखो क्या है। आज का जो टाइप है उसके अंदर हम अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, आपको क्या रखना है भैया, सेम बनाना है, रखना है। रखना क्या क्वेश्चन के अंदर ये होगा कि भैया अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होगा, आपके क्वेश्चन के अंदर सेम होगा। अब आप कहेंगे सर जी अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होता है, तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, मुझे 10 मिनट दीजिए, 10 मिनट के अंदर सारी कहानी मैं आपको समझा दूंगा। और 10 मिनट के अंदर मैं आपको ये कहानी से ना समझा पाया ना, तो बेशक आप मुझे जो मर्जी गाली दे लेना, पर आप 10 मिनट तसल्ली से देखो। अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन सेम। अब देखो सर, इसका मतलब क्या बना सर, मान लीजिए कि आपने भैया 100 रुपये के अंदर, आपने 100 रुपये के अंदर 10 किलोग्राम कोई भी चीज़ आपने परचेज़ की। मान लेते हैं कि आपने 10 रुपये के अंदर, सॉरी, 100 रुपये के अंदर 10 किलोग्राम चीनी आपने क्या की सर जी, परचेज़ की। ये आपने सर जी खरीदी, और आपने क्या किया भैया, आपने क्या किया, इस 100 रुपये के अंदर उस चीनी को ना सर आगे सेल कर दिया। आपने क्या किया भैया, 100 रुपये के अंदर 10 किलोग्राम चीनी खरीदी, और आपने 100 रुपये के अंदर ना सर, हाँ, 8 किलोग्राम चीनी को ला के आपने बेच दिया। तो इसका मतलब क्या है सर, आपने अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन कैसा रखा सर, आपने सेम रखा, हाँ या ना। आप स्टार्टिंग के अंदर चीनी खरीद कर 100 रुपये के अंदर लेकर आए, और आपने उसको बेच भी 100 रुपये के अंदर दिया। पहले आप ज़्यादा क्वांटिटी खरीद के लेकर आए थे, हाँ या ना, और आपने थोड़ी कम क्वांटिटी के अंदर उसको सेल आउट कर दिया। तो कहने का मतलब क्या बना सर, हमारा अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन कैसा है सर जी, सेम है। जितने में खरीद रहे हैं सर, उतने में हम उसको क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, हाँ या ना, बस हम क्वांटिटी कम दे रहे हैं। ठीक है भैया, तो यही आज हमारा टाइप है भैया। अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन कैसा है आज आपका, सेम है भैया, ये वाले टाइप के अंदर, हाँ या ना। तो अब देखिए यार, एक क्वेश्चन उठाते हैं बेसिक सा। देखिए, हाँ है ना, अब एक क्वेश्चन उठाते हैं बेसिक सा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, पढ़िए इसको, क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपसे, मैं पढ़ देता हूँ भाई। एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपये में 11 की दर से खरीदता है, और वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसे 10% का लाभ प्राप्त हो। अब आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति क्या कर रहा है भैया, 11 ऑरेंजेस को वो क्या कर रहा है भैया, खरीद रहा है। 11 ऑरेंजेस को वो खरीद रहा है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है सर जी, 1 रुपये। एक व्यक्ति क्या कर रहा है भैया, 1 रुपये में 11 संतरे क्या कर रहा है भैया, खरीद के लेके आ रहा है, हाँ या ना। बताइए, इतनी बात आपके समझ में आई है क्या? ध्यान से देखो, एक व्यक्ति क्या कर रहा है भैया, 11 संतरे 1 रुपये के हिसाब से वो खरीद के लेके आ रहा है। वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। देखो यार, यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऑरेंज का, आप मुझे वो बता सकते हैं क्या, कि भैया एक ऑरेंज का मुझे आप यहाँ से कॉस्ट प्राइस बता सकते हैं माय डियर, तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल बता सकते हैं भाई, 11 संतरों का कॉस्ट प्राइस 1 रुपये। एक संतरे का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे सर जी, क्या हो जाएगा सर जी, 1/11 रुपये, है ना। ये हो गया आपके पास में एक संतरे का कॉस्ट प्राइस हो गया। अब आप क्या बोल रहे हो भैया, क्वेश्चन के अंदर आप 10% का प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, आप 10% का लाभ प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो आप मुझे यहाँ से एक संतरे का सेलिंग प्राइस बता सकते हैं क्या? एक ऑरेंज का यहाँ से क्या आप मुझे सेलिंग प्राइस बता सकते हैं? सेलिंग प्राइस तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल बता सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कि आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा हो और सेलिंग प्राइस आपसे पूछा और आपको प्रॉफिट दे रखा हो, तो कैसे निकालोगे? तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस लॉस प्रॉफिट अपॉन के अंदर आपको दे रखा है भैया 100, ये फॉर्मूला होता है आपका, हाँ या ना। यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालो, तो कॉस्ट प्राइस कितनी भैया, 1/11 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है भैया, 10% का। प्रॉफिट में 100 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा वो, 110 हो जाएगा, और अपॉन के अंदर ये
100 हो जाएगा सर। ध्यान से देखोगे तो एक ज़ीरो से आपका ये एक ज़ीरो ख़त्म, 11 से इसको काटोगे तो ये भी ख़त्म। यहाँ से अगर हम बात करें सर जी, हमारे पास में एक ऑरेंज का ना सेलिंग प्राइस आ चुका है। एक ऑरेंज का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है सर जी, 1/10 रुपये। और हमें क्या निकालना है सर जी, 1 रुपये का सेलिंग प्राइस निकालना, सॉरी हमें तो अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन सेम रखना है ना सर, कि हमने 1 रुपये में 11 संतरे खरीदे और हम 1 रुपये के अंदर कितने संतरे बेचने पड़ेंगे हमें बताइए। तो सर जी हमें चाहिए 1 रुपये के अंदर कितने संतरे हमें क्या करने हैं सर जी, बेचने हैं। तो क्या करो, हमें सर इस 10 को हटाना पड़ेगा। तो 10 को कैसे हटाओ यार, इधर भी 10 से गुणा कर लेते हैं सर जी, उधर भी 10 से गुणा कर लेते हैं। इधर जब 10 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा सर जी, 10 ऑरेंजेस। हाँ या ना। और यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा सर, अगर इसको 10 से गुना करेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा सर। तो अब ध्यान से देखोगे सर जी, क्या अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन आपका सेम है सर। 1 रुपये के अंदर सर आपने 11 संतरे खरीदे और 1 रुपये के अंदर आपने 10 संतरे बेचने होंगे, तभी आपको क्या होगा सर जी, 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। अरे हाँ यार ना, बताइए। ये हमने बात करी सर जी बिल्कुल बेसिक तरीके से, ये तो सर हमने बात करी बिल्कुल बेसिक तरीके से। हाँ या ना, ये तो हमने बात करी सर जी बिल्कुल बेसिक तरीके से। अब आप देखो कि आपको एग्ज़ाम के अंदर कैसा करना है, उसकी भी तो चर्चा करनी पड़ेगी सर। तो अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में आपको बोला गया है भैया क्या, कि वो 10% का प्रॉफिट चाहता है भाई। है ना। तो 10% की फ्रैक्शन बनाओ, कितनी बनेगी सर, 1/10। है ना। तो इसका मतलब क्या बना सर, अगर अगर उसका कॉस्ट प्राइस कितना है भैया, 10 रुपये है। अगर उसका कॉस्ट प्राइस कितना है सर जी, 10 रुपये। अगर मैं यहाँ पर कॉस्ट प्राइस की जगह प्राइस की बात करूँ, अगर उसकी प्राइस की बात करूँ, अगर क्या कह रहा था मैं आपको यार, एक तो कुत्तों से परेशान हो गया मैं यार। बेसिक तरीका तो आपको समझ में आ गया ना। अब भाई देख सुन, चुपचाप बैठा रहना। अब ध्यान से देखो, तो ये तो आपका हो गया सर जी बेसिक तरीका। ठीक है भैया, कि आपको बेसिक तरीके से कैसे करना है, और फिर मैं आपको बता रहा था कि आपको इसको पेपर में कैसे करना है। तो ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है भैया, 10% का प्रॉफिट। हाँ या ना। तो 10% की फ्रैक्शन बना लो, कितनी बनेगी सर, 1/10। अब मैं यहाँ पर प्राइस की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर सर जी प्राइस की बात करूँ, थोड़ा इसको नीचे लिखता हूँ। अगर सर मैं यहाँ पर प्राइस की अगर मैं आपसे बात करने लगूँ, तो ध्यान से देखो यार, वो खरीद कितने में रहा है सर जी, 10 रुपये में खरीद रहा है। हाँ है ना। खरीद कितने में रहा है सर जी, वो 10 रुपये के अंदर खरीद रहा है। और जब वो बेचने जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, 10% का प्रॉफिट कमा रहा है। अगर उसका कॉस्ट प्राइस 10 रुपये है, अगर उसका कॉस्ट प्राइस 10 रुपये, तो उस पर उसको 1 रुपये का लाभ चाहिए। हाँ या ना। तो बेच कितने में रहा होगा सर जी, वो 11 में बेच रहा होगा। कितने में बेच रहा होगा सर जी, 11 में बेच रहा होगा। हाँ या ना। ये तो आपके पास में सर जी प्राइस का रेशो आ गया। अब क्वेश्चन में आपको अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन कैसा रखना है भैया, सेम रखना है। जितने में खरीद रहा है सर जी, उतने में उसे बेचना है। तो यहाँ पर देखो सेम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेम बनाने के लिए क्या करो, यहाँ पर सेम बनाने के लिए क्या करो, इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। हाँ या ना। इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया सर जी, 111 रुपये। हाँ या ना। ये हम परसेंटेज के अंदर भी कर चुके हैं। तो देखो यार, प्राइस कितनी है भैया, 10 रुपये। वो भैया 10 रुपये के अंदर, हाँ 10 रुपये अगर आपके पास में है तो मुझे बताओ, 111, अगर आपके पास में 10 रुपये हैं तो मुझे बताओ, 110 रुपये के अंदर कितनी चीज़ें खरीद के लिए आओगे। तो आप मुझे बताओगे सर जी, 11 चीज़ें खरीद के लिए आएंगे। है ना। और आपके पास में 11 रुपये हैं तो मुझे बताओ, 110 रुपये में कितनी चीज़ें खरीद के लिए आओगे। तो आप मुझे बताओगे सर जी, 10 चीज़ें खरीद के लिए आएंगे। तो आपने क्या देखा सर जी, अगर प्राइस 10 से 11 हो रही है तो यार ऊपर देखोगे तो ये क्वांटिटी का ही तो रेशो है। प्राइस का रेशो 10 से 11 हो रहा है, तो क्वांटिटी का रेशो 11 से 10 हो रहा है भैया। हाँ या ना। तो आपको क्या करना है, क्वांटिटी का रेशो पकड़ना है। क्वांटिटी का रेशो कितना हो रहा है सर जी, 10 से 11 हो रहा है भाई। हाँ या ना। यही कहानी है। अब वो क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है भैया कि पहले वो कितने संतरे बेच देता है भैया, 11 संतरे बेच देता है। तो आपको बताने हैं कि वो बाद में कितने संतरे बेचेगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भैया, 11 यूनिट जो है ना, आप इसको यूनिट मान सकते हो।
11 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है भैया 11 संतरों को। 11 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है भैया? 11 संतरे को। हाँ या ना? यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी तो कितनी आ जाएगी सर जी? 1 संतरा निकल कर आ जाएगी। और यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगी भाई? अरे भाई 11 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है सर जी 1 संतरे को। हाँ है ना? तो 10 यूनिट कितने संतरों को रिप्रेजेंट करेगी? तो आप मुझे बताओगे सर जी 10 संतरों को रिप्रेजेंट करेगी। हाँ है ना? कितनों को रिप्रेजेंट करेगी सर जी? 10 संतरों को रिप्रेजेंट करेगी। बताइए, क्या आप इस बात से सहमत है क्या? तो आपको पेपर के अंदर इस तरीके से करना है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना, आपको प्राइस का रेशो देखना है। हाँ है ना? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए जी अब एक और क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 25 की दर से खरीदता है। देखिए यार, पहले मैं आपको फिर से एक बार बेसिक एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम डायरेक्ट उसी तरीके से करेंगे। देखिए, एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 25 की दर से खरीदता है। अब व्यक्ति क्या कर रहा है भैया? 25 संतरे खरीद रहा है। 25 ऑरेंजेस का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है भैया? 1 रुपये है। हाँ या ना? यहाँ से अगर मैं एक ऑरेंज का निकालूं, एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस आप मुझे बताएंगे सर जी कितना हो जाएगा? 1/25 रुपये। बताओ भाई, इतनी बातों को समझ गए क्या? फिर वो क्या बोल रहा है कि वो 25% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। प्रॉफिट कितना चाहता है सर जी? 25% का। तो आप मुझे बताओ सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा एक ऑरेंज का? हाँ या ना? आपको बताना है सर जी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा एक ऑरेंज का। तो आप ये देखिए सर जी, हमसे सेलिंग प्राइस पूछा गया। सेलिंग प्राइस क्या होता है सर जी? कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। हाँ या ना? ये सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है आपके पास में सर जी? 1/25। अब ध्यान से देखो, 100 प्लस प्रॉफिट। हाँ या ना? प्रॉफिट 25% का, उसमें 100 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 125। अपॉन के अंदर सर जी क्या है आपके पास में? 100 है। देखो 25 से कितनी बार कटेगा ये? 25 पंजे 125। बताइए, हाँ या ना? और 5 से कितनी बार कट जाएगा ये? 20 बार कट जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ सर जी क्या, एक ऑरेंज का जो सेलिंग प्राइस आया ना सर मेरे पास में, वो 1/20 रुपये आया सर। कितना आया सर जी? 1/20 रुपये आया सर। और हमें क्या करना है? अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन सेम रखना है सर जी। अगर उसने 1 रुपये में ख़रीदा है ना सर, तो उसे 1 रुपये के अंदर ही बेचना पड़ेगा। हाँ या ना? तो हमें तो सर 1 रुपये चाहिए। यहाँ पर कितना है सर? अमाउंट के अंदर 20 है। तो सर इधर क्या करें? इधर भी 20 से गुना कर दीजिए और इधर भी आप 20 से गुना कर दीजिए। तो यार देखो कट जाएगा ये। तो 1 रुपये, हाँ या ना? 1 रुपये में कितने संतरे उसको बेचने पड़ेंगे सर जी? तो आप मुझे बताओगे सर जी 20 संतरे बेचने पड़ेंगे। हाँ या ना? तो उसको सर जी 20 संतरे जो है वो सेल आउट करने पड़ेंगे। कितने रुपए में सर जी? 1 रुपये के अंदर। तो भैया 20 संतरों का जो सेलिंग प्राइस कितना आया सर जी? 1 रुपये आया है। बताइए, हाँ या ना? बताइए किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? ठीक है सर। अब चलते हैं हम इसको दूसरे तरीके से, आपको कैसे डील करना है। इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका है। पहले आप इतनी चीज़ों को तसल्ली से देखिए। देखो, मैंने आपको क्या कहा कि आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन पकड़नी है। हाँ या ना? तो फ्रैक्शन बताओ। देखो आपको प्रॉफिट कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? भैया 25%। ये मुझे बात बताओ भाई, 25% की फ्रैक्शन कितनी बनती है सर? 1/4 बनती है। हाँ या ना? तो कहने का मतलब क्या बना सर? अगर मैं यहाँ पे प्राइस के रेशो की बात करूँ, तो सर जी देखो, खरीदा उसने सर जी 4 में होगा। हाँ या ना? उस पर सर जी 1 का प्रॉफिट वो चाहता है, तो बेचेगा कितने में सर जी? 5 के अंदर बेचेगा। हाँ या ना? तो ये तो आ गया सर जी आपके पास में प्राइस का रेशो। ठीक है भाई, ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। ध्यान रखना, ये कॉस्ट प्राइस है आपके पास में और ये सेलिंग प्राइस है। हाँ या ना? इतनी बातें समझ गए क्या? बिल्कुल ठीक है सर। अब देखो क्या, हमें अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन सेम रखना है सर। ठीक है भाई, वो जितने में खरीद रहा है सर उसे उतने में ही बेचना पड़ेगा। तो इनको सेम बनाने के लिए क्या करो, इनका एलसीएम ले लो सर। हाँ या ना? तो इनका एलसीएम कितना आ गया सर जी? 20 आ गया। तो आप मुझे खुद एक बात बताओ सर,
4 रुपये उसके हाथ में है, तो 20 रुपये में कितनी चीज़ें वो खरीद लेगा? बताओ कितनी चीज़ें वो खरीद लेगा? तो आप मुझे बताओगे सर जी 5 चीज़ें वो खरीद के लिए आएगा। हाँ या ना? अब ध्यान से देखोगे तो 5 रुपये के अंदर कितनी चीज़ें बेच लेगा? तो आप मुझे बताओगे सर जी कितनी बेच लेगा? 4 चीज़ें बेच लेगा। हाँ या ना? तो यहाँ पर ये प्राइस का रेशो ऊपर देखोगे तो किसका रेशो है सर जी? क्वांटिटी का रेशो है। आपको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्राइस का रेशो देखना है, और जस्ट उसका अपोजिट किसका रेशो होता है सर जी? क्वांटिटी का रेशो होता है। हाँ या ना? तो आप करो क्या, देखो प्राइस आपकी कैसे चल रही है, आप बताओगे सर जी 4 से 5 हो रही है। हाँ या ना? तो आप सभी को पता है सर जी जो क्वांटिटी का रेशो आता है वो इसका अपोजिट चलेगा, 5 से 4 हो जाएगा। हाँ या ना? बताइए। आप उसको यूनिट ले सकते हैं सर जी, 5 यूनिट, और यहाँ पर ये 4 यूनिट। अब ध्यान से देखो यार, 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितने संतरों को? 25 संतरों को, 25 ऑरेंजेस। सर जी क्या 5 यूनिट कितने संतरों को रिप्रेजेंट कर रहा है सर जी? 25 संतरों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे बताओ 4 यूनिट कितने संतरों को रिप्रेजेंट करेगा? है ना? यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कितने संतरे आ जाएंगे सर जी? 5 संतरे आ जाएंगे। हाँ या ना? तो आप मुझे एक बात बताओ, 4 यूनिट कितने संतरों को रिप्रेजेंट करेगा? तो आप मुझे बताओगे सर जी 20 संतरों को रिप्रेजेंट करेगा। दैट इज योर करेक्ट आंसर माय डियर। हाँ या ना? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कीजिए जरा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपये में 65 संतरों के भाव से खरीदे। 30% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए? बता दो भाई। खत्म ही है आपका लॉस एंड प्रॉफिट। छोटे छोटे टाइप बचे हुए हैं आपके। अब देखो, एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपये में 65 के भाव से खरीदे, तो 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह 1 रुपये में कितने संतरे उसे बेचने चाहिए? तो यार ध्यान से देखो, फ्रैक्शन पकड़ो। 30% का लाभ प्राप्त करना चाहता है भाई, तो 30% की फ्रैक्शन क्या बनाओगे बाबू? 3/10। कहने का मतलब क्या, अगर उसका प्राइस का जो रेशो है वो कैसे चल रहा होगा भैया? वो 10 से 13 हो रहा होगा। ठीक है भाई, तो क्वांटिटी का रेशो क्या हो रहा होगा सर? जस्ट अपोजिट चल रहा होगा, 13 से 10 चल रहा होगा। हाँ या ना? यूनिट ले लो, जो मर्जी लेना है ले लो। फिर क्या बोल रहा है भैया कि वो 65 संतरे बेचता है। अगर 13 यूनिट 65 संतरों को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप मुझे ये बताओ, अगर 13 यूनिट 65 संतरों को रिप्रेजेंट कर रही है तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 13×5 = 65। 1 यूनिट कितने संतरों को रिप्रेजेंट करेगी सर जी? 5 ऑरेंजेस को रिप्रेजेंट करेगी। तो मुझे बताओ कि 10 यूनिट कितने संतरों को रिप्रेजेंट करेगी? तो आप कहेंगे सर जी 1 यूनिट की वैल्यू है 5 संतरे, तो 10 यूनिट जो है ना सर, हाँ 50 संतरों को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सर। क्या भारी बात है इसमें, बताओ। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। ठीक है भाई, आप बेसिक से भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। कर दो भाई क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से। तसल्ली से पढ़िए क्वेश्चन को, क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है ये। थोड़ी सी हमने क्या किया, इसमें शैतानी कर दिया क्वेश्चन में, और थोड़ा सा इसका हमने रंग रूप बदल दिया। तो देखिए, तो भाई क्वेश्चन में बोला क्या है, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर उसे 40% की हानि होती है। उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, है ना, लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे उसे बेचने चाहिए? देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो इसको करते हैं हम, सबसे पहले बेसिक तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, फिर जो है हमारा
दूसरे तरीके से भी मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ध्यान से देखो यार, इस बार क्या कर रहा है वो व्यक्ति, करना सेम आपको उसी टाइप से बेसिक से। तो क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति को 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर, तो इस बार बेचने की बात हो रही है। ध्यान से देखो यार, 32 ऑरेंजेस का जो सेलिंग प्राइस है ना, हाँ इस बार कितना दे रखा है सर जी, 1 रुपये दे रखा है। कौन सा बड़ा बात है, हाँ या ना। यहाँ से अगर मैं एक ऑरेंज की बात करूँ, आप मुझे यहाँ पर एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं सर। कितना आ जाएगा, 1/32 आ जाएगा। बताइए कितना आ जाएगा सर जी, 1/32 आ जाएगा। फिर क्या बोल रहा है उसको कि 40% की हानि होती है सर। इस बार क्या हो रहा है सर जी, उसे 40% की, उसे सर जी क्या हो जाता है सर जी, लॉस हो जाता है। 40% का क्या हो जाता है माय डियर, इस बार उसे लॉस हो जाता है। हाँ या ना। तो देखो यार, यहाँ से आप मुझे एक संतरे का कॉस्ट प्राइस बता सकते हैं क्या? बस चीज़ों को घुमा दिया है। एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस बता सकते हैं क्या सर जी? बिल्कुल बता सकते हैं यार। हमको क्या दे रखा है सर, इस सिचुएशन के अंदर सर हमको लॉस दे रखा है। तो आप सभी को पता है यार, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस इनटू 100/100 माइनस लॉस। ये आपका फॉर्मूला होता है सर जी किसका, कॉस्ट प्राइस का। बताइए क्या इतनी बातों को समझ में आ रही है आपको? इतनी बातें समझ में आ रही हैं? बिल्कुल आ रही होंगी। यहाँ से देखो कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। देखो सेलिंग प्राइस कितना हमारे पास में, 1/32, हाँ या ना। 100 माइनस लॉस, लॉस कितने का है भैया आपको, 40% का है। 100 में से 40 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा सर जी, 60 आ जाएगा। बताइए। तो ये तो क्या आ गया माय डियर, आपके पास में कॉस्ट प्राइस आ गया, हाँ या ना। ये तो आपके पास में क्या आ गया सर जी, एक संतरे का कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है भैया। तो अब देखो क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन को आप फिर से उसी तरीके से कीजिए जैसे आपने स्टार्टिंग में करना था उसे, कि उसे 20, ये तो आपके पास में कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है भैया। अब क्या बोल रहा है कि उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए, है या ना। तो ध्यान से देखोगे माय डियर, तो आपके पास में ये क्या है, आप कहेंगे सर जी ये मेरे पास में एक ऑरेंज का जो है ना, वो मेरे पास में सर जी कॉस्ट प्राइस है या ना। अब यहाँ पर वो क्या चाहता है सर जी, 20% का प्रॉफिट चाहता है या ना। तो मुझे आप एक संतरे का, एक ऑरेंज का, क्या आप मुझे वो बता सकते हो क्या, सेलिंग प्राइस? तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल बता सकते हैं सर, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन के अंदर सर जी 100, हाँ या ना। जैसे हम स्टार्टिंग के अंदर कर रहे थे, कुछ भी नहीं है सर, कॉस्ट प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस लिख देंगे। तो भैया कॉस्ट प्राइस कितना है सर जी, 1/32, 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है सर जी, 20% का है। तो 100 में 20 जोड़ोगे बाबू, कितना हो जाएगा सर जी, 120, हाँ है ना। ओहो, कॉस्ट प्राइस कितना है, माय मिस्टेक, कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, 1/32, और ये 100/60, ये है हमारे पास में सर जी कॉस्ट प्राइस, है ना। फिर क्या बोल रहा है, 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट। तो यार 100 में प्रॉफिट जोड़ोगे 20, कितना आ जाएगा बाबू, 120 अपॉन के अंदर 100, है ना। ये क्या आ गया आपके पास में सर जी, सेलिंग प्राइस आ गया। ये जो कहानी आई ना सर, आपके पास में सेलिंग प्राइस आ गई सर। ठीक है भाई, एक ऑरेंज की सेलिंग प्राइस आ गई। तो इसको सॉल्व कर लेंगे सर। 6 से कितनी बार सर जी, 2 बार। 100 से ये कहानी ख़त्म। 2 से ही कितनी बार कट गया। तो यहाँ से जो एक ऑरेंज की जो सेलिंग प्राइस आई है, तो सेलिंग प्राइस आई है, 2 से 32 को काटोगे कितनी बार कट जाएगा, 16 दूनी 32, कितनी आई है भैया, 1/16 रुपये आई है। एक ऑरेंज की जो सेलिंग प्राइस आई है माय डियर, वो कितनी आई है सर जी, 1/16 आई है। मैं उसको यहाँ लिखूँ भैया, क्या एक ऑरेंज की जो है ना भैया, सेलिंग प्राइस कितना है आपके पास में, 1/16 रुपये है, हाँ या ना। 1/16 रुपये है। बताइए। तो यार क्या करो, कुछ भी नहीं सर, इधर भी 16 से गुणा कर दीजिए और इधर भी 16 से गुणा कर दीजिए। पूछा है ना कि भैया उसे 1 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए, 16 से ही है, 16 कट गया सर जी, आंसर आ गया आपके पास में 16 ऑरेंजेस। उसे क्या करना पड़ेगा सर जी, 1 रुपये के अंदर, 1 रुपये के अंदर उसे 16 संतरे क्या करने पड़ेंगे सर जी, सेल आउट करने पड़ेंगे। तो ये तो था सर जी बेसिक तरीके से। उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका समझ में आया होगा। बिल्कुल बेसिक है, कुछ नहीं किया मैंने, जैसा जैसा मुझे क्वेश्चन ने बोला वैसा वैसा मैंने कर दिया।
एक भाई कह रहा है सर ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के फॉर्मूले कहाँ से आए हैं? भाई मेरे, उसकी फ्रैक्शन बना के सॉल्व कर ले, तब भी आंसर सेम ही आएगा। अब देखो कि आपको इसको पेपर में कैसे करना है। अब आपको देखना है सर जी आपको इसको पेपर में कैसे करना है। तो अब देखो यार, अब आइए देखिए आपको इसको पेपर में कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति को 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर 40% की हानि होती है। अब ध्यान से देखो यार, हम अभी तक जो कर रहे थे यहाँ पर प्राइस का रेशो लेते थे, है ना, और यहाँ पर हम क्वांटिटी का रेशो लेते थे। अब क्वेश्चन पढ़ो, एक व्यक्ति को 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर 40% की हानि होती है। हाँ या ना, कितने की हानि होती है सर जी? उसे 40% की हानि होती है। अगर उसे 40% की हानि होती है तो उसने बेचा कितने में होगा? तो आप मुझे बताओगे सर जी 60 में बेचा होगा। हाँ या ना। और फिर देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए या 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। अब उसे 20% का लाभ कमाने के लिए, हाँ या ना, तो यहाँ पर भी सेलिंग प्राइस ही आएगा। वो कितना आ जाएगा सर जी? 120 आ जाएगा। यहाँ से क्वांटिटी का रेशो निकालोगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा। सबसे पहले तो इन्हीं का रेशो ले लो, काटोगे कितना आ जाएगा सर जी? 1:2। कितना आ जाएगा सर जी? 1:2। कहने का मतलब क्या सर, अगर इनके प्राइस का रेशो 1:2 है तो यहाँ पर इनकी क्वांटिटी का अनुपात क्या आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा सर। कितना आ जाएगा माय डियर? 2:1 आ जाएगा। बताइए, अगर 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है कितनों को? 32 संतरों को। अगर 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है भैया? 32 संतरों को। तो 1 यूनिट कितने संतरों को रिप्रेजेंट करेगी सर जी? 16 संतरों को। हाँ या ना भाई? 2 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रही है सर जी? 32 संतरों को। कहने का मतलब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर जी? 16। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी भैया? 16 संतरे आ जाएगा। हाँ या ना? सर जी प्राइस का रेशो कैसे लिया? भाई मेरे, पहले हमारे पास में यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हुआ करता था और यहाँ पर हमारे पास में सेलिंग प्राइस हुआ करता था। अब क्वेश्चन के अंदर आपको दोनों जगह सेलिंग प्राइस दे रखा है। यही तो बोला है ना कि भैया उसने 40% की हानि होती है। अरे ढक्कनो, 40% की हानि होती है। हानि का मतलब 2/5, यही होता है फ्रैक्शन। ध्यान से सुनना मेरी बात। अरे यही होती कहानी। और फिर क्या बोल रहा है सर जी? उसे 20% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है सर जी? उसे 20% का लाभ होता है। तो यार मुझे बताओ 20% की फ्रैक्शन क्या बनाओगे? बताओ क्या बनाओगे? 1/5। यही क्वेश्चन के अंदर कह रहा है। कहने का मतलब क्या, अगर उसका कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट है तो बेचा कितने में होगा उसने? कॉस्ट प्राइस अगर 5 यूनिट है तो उस पर 2 का हानि है, तो बेचा कितने में होगा उसने? सेलिंग प्राइस क्या रही होगी उसकी? आप मुझे बताओगे सर जी? 3 यूनिट रही होगी। ठीक है भाई, उसका कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट है। हाँ, 20% का वो लाभ कमाना चाहता है। कहने का मतलब 1 यूनिट का वो लाभ कमाना चाहता है, तो बेचेगा कितने में? 6 में बेचेगा। यहाँ से इनका रेशो ले लो तो कितना आ जाएगा प्राइस का रेशो? 1:2। तो हमने क्या किया है? वही तो किया है। हमने क्या किया है भैया? वही तो किया है। प्राइस का रेशो ये आ गया तो क्वांटिटी का रेशो क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो यार ऐसी बातें मत किया करो। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया, जो तुम्हें समझा दिया है ना, वैसे वैसे चीज़ों को देखा करो। ठीक है भैया, ध्यान रहे यहाँ पर सेलिंग प्राइस का रेशो ले रहे हैं। पहले हमारे पास में कॉस्ट प्राइस होता था, एक सेलिंग प्राइस होता था। अब क्वेश्चन के अंदर दोनों जगह सेलिंग प्राइस है। घबराने का नहीं है। सेलिंग प्राइस है तो क्या करो? रेशो ले लो। क्वांटिटी से मतलब है हमें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करो भाई क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति को 1 रुपये में 12 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे उसे बेचने चाहिए। तो अब ध्यान से देखो, हमें रेशो लेना पड़ेगा सर जी प्राइस का। हमें पता है सर प्राइस का जो उल्टा रेशो किसका होता है? क्वांटिटी का होता है। अब क्या बोल रहा है, 1 रुपये में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 12 संतरे
बचने पर, बेचने पर है भाई वो, ठीक है ना। बेचने पर 20% की हानि होती है या ना। सर जी बेचने पर उसे 20% की हानि होती है, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या होगा सर जी उसका, 80 में बेच रहा होगा, हाँ या ना, 80 में बेच रहा होगा। ठीक है सर जी, और उसे 20% का लाभ कमाने के लिए, अब वो सर जी 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो बेच कितने में रहा होगा सर जी, 120 में बेच रहा होगा। दोनों के बीच का क्या ले लो सर जी, रेशो निकाल लो इनका सबसे पहले तो। यहाँ से देखो यार, एक जीरो से तो जीरो कट गया, जीरो से तो जीरो कट गया, चार दूनी आठ, और चार आठ चार तिया 12। तो सर जी जो प्राइस का रेशो आया है ना सर, वो 2:3 आया है। तो माय डियर, क्वांटिटी का रेशो कितना आएगा, 3:2 आ जाएगा सर। क्वांटिटी का रेशो कितना आ जाएगा सर जी, 3:2 आ जाएगा भैया, ठीक है भाई। तो भैया ये जो 3 यूनिट है ना सर, वो रिप्रेजेंट कर रही है कितने संतरों को, तो ये 2 यूनिट रिप्रेजेंट करेगी कितने संतरों को, ये आपसे क्वेश्चन के अंदर बोला गया है भैया। जो 3 यूनिट है वो रिप्रेजेंट कर रही है सर जी 12 संतरों को। 3 यूनिट कितनों को रिप्रेजेंट कर रही है सर जी, 12 संतरों को, हाँ या ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा सर जी, 4 संतरे। तो भैया 2 यूनिट कितनों को रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 8 संतरों को रिप्रेजेंट करेंगे। बताइए, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ प्राइस का रेशो लेना है भाई, सिर्फ और सिर्फ प्राइस का रेशो लेना है और कुछ नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए भाई क्वेश्चन नंबर 6 और खुद से करने का प्रयास कीजिए, जब तक हम नहीं बता ही देंगे तो फिर आप क्या करेंगे। अपनी बुद्धि भी तो लगाइए तनिक, तभी तो मज़ा नहीं आएगा। भैया मैं भी यूपी से ही हूँ। यूपी में कहाँ से, जिला मैनपुरी कहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोला गया भैया, 40 रुपये में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। तो देखो यार, ये प्राइस का रेशो देखते हैं और क्वांटिटी का रेशो देखते हैं क्या है सर जी। बोल रहा है सर जी उसे 20% की हानि होती है, 20% की हानि है तो बेचा कितने में होगा सर जी, 80 में बेचा होगा, सेलिंग प्राइस है, हाँ या ना। फिर क्या बोलता है भैया कि वो 40 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, हाँ या ना। तो 20% का लाभ है कहने का मतलब सेलिंग प्राइस कितना है सर जी, 120 रुपये है। तो ध्यान से देखोगे यार, ये सेलिंग प्राइस का ही तो रेशो है, इस बार हमारे पास में सेलिंग प्राइस के रेशो है, तो इनको सबसे पहले तो क्या इनका रेशो ले लो, चार दूनी आठ, चार आठ चार तियाँ 12, हाँ या ना। अगर प्राइस का रेशो 2:3 है तो क्वांटिटी का रेशो 3:2 आ जाएगा सर। कौन सा बड़ा बात है इसमें, ठीक है भाई। अब देखो क्या, 3 यूनिट जो कहानी है ना, वो रिप्रेजेंट कर रही है कितने संतरों को, 45 संतरों को, हाँ या ना। तो मुझे बताओ 2 यूनिट कितने संतरों को रिप्रेजेंट करेगी, आपसे क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है। तो देखो यार, यहाँ से निकालोगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 15 संतरे। तो 2 यूनिट कितने संतरों को रिप्रेजेंट कर देगा भैया, 30 संतरों को रिप्रेजेंट कर देगा। ओहो, ऑरेंजेस की स्पेलिंग गलत लिख दिया हम, ई लो भैया, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ही बार तो समझाना होता है इस टाइप में, फिर तो आप सभी। देखो मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। जब भी परसेंटेज का एक बेसिक कंसेप्ट हमको क्या बोलता था कि जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर ना कंपैरिजन दे रखा हो ना, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप रियल वैल्यूज़ का यूज़ करके आंसर निकालिए, ठीक है भाई। जैसे ये वाले क्वेश्चन में देखो, समझाने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। ये हमारा नया टाइप है, जब भी कंपैरिजन पूछा हो तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप रियल वैल्यू का यूज़ करें, ठीक है भाई। क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक व्यक्ति 5,400 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है, वो उनमें से 2/3 वस्तुओं को 5% के प्रॉफिट पर बेच देता है। वह शेष वस्तुओं कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचे ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 13% का प्रॉफिट प्राप्त हो सके। तो देखो यार, हम मान लेते हैं भैया टोटल आर्टिकल। देखो यार, तुम्हें सीपी दे रखी कितनी,
आप मुझे बताओगे सर जी 5,400 रुपये की। हम ये मान लेते हैं बाबू टोटल आर्टिकल भी कितने हैं हमारे पास में, 5,400 ही है। एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस सर जी हमने 1 रुपये मान ली, हाँ या ना। अब वो क्या बोल रहा है सर जी कि वो 2/3 आर्टिकल को ना सर इन पर चाहता है सर जी वो 5% का प्रॉफिट, हाँ या ना। तो यार सबसे पहले तो इसका 2/3 निकालो। इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा भैया, 18 बार। 18 दूनी 36। कहने का मतलब सर जी क्या, इन 3600 आर्टिकल, और 3600 आर्टिकल का कॉस्ट कितना है भैया, 3600 रुपये आ जाएगा। अरे हाँ या ना। तो भैया कि इन 3600 आर्टिकल पर सर जी 5% का प्रॉफिट है, और हमने एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सर जी 1 रुपये मान रखा है, हाँ या ना। और देखो भाई प्लस वो बोल रहा है सर जी कुल आर्टिकल्स पर, तो टोटल आर्टिकल्स कितने हैं सर जी, 5,400 है यार। हमने एक आर्टिकल की कॉस्ट 1 रुपये मानी हुई है, तो टोटल आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5,400 रुपये हो जाएगी सर। इस पर वो 13% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, टोटल पर 13% का प्रॉफिट कमाना चाहता है सर। क्वेश्चन में बोला गया तो बताओ कि शेष कितने आर्टिकल बचे। सबसे पहले तो शेष आर्टिकल बच गए तुम्हारे पास में 1800 आर्टिकल। इन पर वो कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाएगा, तो हम मान लेते हैं सर जी P% का प्रॉफिट कमाएगा, हाँ या ना। अब 3600 का 5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा भाई, देखो भाई यार 3600 का 5% निकालो, हाँ या ना, प्लस 1800 का P% निकालो। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को प्रॉफिट के इक्वल कर दीजिए, प्लस बराबर सॉरी 5400 का 13%, 5400 का 13%, हाँ या ना, 5400 का 13%। देखो यार 2 जीरो से तो 2 जीरो फ्री, ये 2 जीरो से 2 जीरो फ्री, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो फ्री, तो कितना हो गया सर जी यहाँ पर 180 प्लस 18P बराबर ये कितना आ गया भैया 702। 13 26 43, 13 4 52 और 13 5 65, और ये कितना हो गया भैया 702। अरे हाँ या ना भाई। 18P की वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा सर जी 522 रुपये, हाँ या ना। ठीक है सर, P की वैल्यू निकालोगे 18 एकम 18 36 18 54 ज़्यादा 29। P की वैल्यू कितनी आ गई सर जी 29। P% की वैल्यू कितनी आ गई सर जी 29% आ गई। तो ये मेरा था सर जी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मैंने आपको क्या कहा कि जब भी क्वेश्चन के अंदर कंपैरिजन पूछा हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस रियल वैल्यू का यूज़ कीजिए। आप क्या कर सकते हैं भाई, बाय कंपेयर आप क्या कर सकते हैं, डाटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, ध्यान से सुनिए। वो बोल रहा है 2/3 वस्तुओं को 5% के प्रॉफिट पर बेचता है। तो सबसे पहले तो फ्रैक्शन को पकड़ो। आप सभी को पता है किसी भी फ्रैक्शन की जो बेस वैल्यू होती है वो ओरिजिनल पार्ट को बता रही होती है। तो हम मान लेते हैं यार कि टोटल आर्टिकल कितने होंगे इस कंडीशन के अंदर, 3 यूनिट होंगे। तो भैया टोटल आर्टिकल हम मान लेते हैं सर जी 3 यूनिट। आप क्या कीजिए इसको 300 यूनिट मान लीजिए। परसेंटेज में करते थे ना हम ताकि हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। तो सर जी टोटल आर्टिकल पर, हाँ, उसे सर जी 13% का प्रॉफिट कमाना चाहता है। कितना कमाना चाहता है सर जी, वो 13% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, हाँ या ना। तो 300 का 2/3 निकालोगे तो कितना आएगा बाबू, 200 यूनिट। कहने का मतलब सर 200 यूनिट पर वो 5% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा था, हाँ या ना। तो शेष कितने बचेंगे सर जी, तो आप मुझे बताएंगे सर जी शेष बच जाएंगे आपके पास में 100 यूनिट्स। इस 100 यूनिट पर वो कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाएगा। आपसे क्वेश्चन के अंदर यही कहा था कि वो टोटल पर 13% का प्रॉफिट अगर कमाए तो भैया 200 का 5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा भैया 10, हाँ या ना। 100 का P% प्रॉफिट निकालोगे तो कितना आ जाएगा सर जी P इक्वल 300 का 13% निकालो। सबसे पहले तो 100 का 13% निकालो, 13 आ गया। 300 का 13% कितना हो जाएगा, 13 26 13 39 39, कितना आ जाएगा भैया 39। यहाँ से P की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी सर जी 29। तो आपने क्या देखा यार कि जैसे ही मैंने रियल वैल्यू का यूज़ किया था मेरी जो कैलकुलेशन क्वेश्चन की थी वो बढ़ गई थी, और जैसे ही मैंने कंपेरेटिव वैल्यू का यूज़ किया तो वैसे ही मेरी कैलकुलेशन क्या होगी सर जी, फास्ट हो गई सर। और भी देखो, और भी एक तरीके से बच्चे इसको करते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, हाँ या ना। टोटल आर्टिकल कितने हैं आपके पास में, टोटल आर्टिकल कितने आपके पास में 3 यूनिट है,
हाँ है ना, टोटल आर्टिकल कितने हैं आपके पास में, 3 यूनिट है। हाँ है ना, वो क्या कर रहा है सर जी, 2 आर्टिकल को ना, 2 यूनिट आर्टिकल को क्या कर रहा है वो, 2 आर्टिकल को क्या कर रहा है सर जी, वो 5% के प्रॉफिट से बेच रहा है। हाँ है ना, 5% के प्रॉफिट से बेच रहा है। तो बच कितने गए उसके पास में, 1 आर्टिकल उसके पास में बच गया। अब वो उस 1 आर्टिकल पर कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहता है, वो हमें निकालना है। और क्वेश्चन में बोला गया है सर टोटल आर्टिकल पे ना सर, टोटल आर्टिकल पर ना सर वो 13% का प्रॉफिट चार्ज कर रहा है, या 13% का प्रॉफिट वो कमा रहा है। तो यहाँ ध्यान से देखोगे, तो यहाँ ध्यान से देखोगे ना, तो ये कितना आ गया सर जी, 10%। ये कितना आ गया सर जी, P%। और ये कितना आ गया सर जी, 39%। अब मुझे खुद एक बात बात सोच के बताओ, अब मुझे खुद एक बात सोच के बताओ, यहाँ पर P की वैल्यू क्या रही होगी, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 29%। तभी तो 39% का प्रॉफिट कमाएगा, बताइए। तो देखिए करने के बहुत सारे तरीके हैं आपके पास, आप कोई से भी तरीके से कर सकते हैं, है ना, आप कोई से भी तरीके से कर सकते हैं। सोचना आपने कि रियल वैल्यू से करोगे तो आपका टाइम ज़्यादा खपेगा, कंपेरेटिव वैल्यू का यूज़ करोगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा भाई। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल, देखिए यार क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं इतने रुपए में खरीदता है भैया, उनमें से 3/5 वस्तुएं 8% के लाभ पर बेच देता है। हाँ या ना, तो यार हम मान लेते हैं, वो बोल रहा है 3/5 वस्तुएं वो 8% के प्रॉफिट पर बेच देता है। हाँ या ना, तो कहने का मतलब क्या बना सर, टोटल आर्टिकल कितने मान लेते हैं सर जी, 500 यूनिट मान लेते हैं। हाँ या ना, अब वो 500 यूनिट का, हाँ वो 500 का भैया, वो 500 का क्या कर रहा है, 3/5 भाग को कितने पर बेच रहा है भाई, 8% के लाभ पर बेच रहा है। तो निकालोगे तो कितने का कितना आया यहाँ पर, कितना आ जाएगा सर जी, 300 यूनिट। कहने का मतलब सर जी क्या, 300 यूनिट को जो कर रहा है ना सर, 300 यूनिट को वो 8% के लाभ से बेच रहा है सर जी। कितने परसेंट के लाभ से बेच रहा है सर जी, 8% के लाभ से बेच रहा है। हाँ या ना, वो टोटल को वो ना सर 12% के लाभ से बेच रहा है सर, टोटल को वो 12% के लाभ से बेच दे रहा है। तो बताना है आपको शेष को कितने परसेंट के लाभ पर बेचेगा। तो यार बताओ, सबसे पहले तो शेष आर्टिकल मुझे बताओ कितने आएंगे सर जी, 200। इस 200 को मान लेते हैं सर जी वो P% के प्रॉफिट पर बेच रहा होगा। कुछ भी मत करो, यहाँ से उनको सॉर्ट आउट कर लो। अब सुनिए मेरी बात को, 100 का 8% 8 रुपये, तो 300 का 8%, 8 16 8 या 24, ये हो गया सर जी 24, प्लस भैया 200 का P% कितना आ जाएगा, 2P आ जाएगा सर। कितना आ जाएगा सर जी, 2P निकाल के देख लेना। हाँ या ना, देखो 100 का 12% कितना होता है, 12 होता है। तो 500 का 12% 5 से गुणा कर दो, 12 पंजे 60। हाँ या ना, यहाँ से 2P की वैल्यू निकालोगे कितनी आ जाएगी सर जी, 60 माइनस 24। यहाँ से 2P की वैल्यू कितनी आ जाएगी माय डियर, 60 माइनस 24। तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये सबसे पहले तो इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 36/2। तो ये आ जाएगी सर 18। तो कहने का मतलब सर जी P की वैल्यू 18 है, जो प्रॉफिट वो शेष वस्तु पर कमा रहा, वो कितना कमाएगा सर जी, 18% कमाएगा। बताइए कितना कमाएगा भैया, 18% कमाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत, क्वेश्चन में बोला क्या था कि वह शेष वस्तु कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 12% का लाभ प्राप्त हो। भैया हाँ, पी की वैल्यू ये आ गई, शेष वस्तुएं तो कितनी थी उसके पास में, 2P थी। तो 2P की वैल्यू कितनी आ गई सर जी, 36% आ गई। हाँ या ना, हमसे तो सिर्फ और सिर्फ 2P की वैल्यू पूछी थी सर, कितनी थी, 2P की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी, 36% आ जाएगी। अरे हाँ या ना, समझ पा रहे हो मेरी बात को। आओ इसको एक दूसरे तरीके से भी देखते हैं। यार देखो, टोटल आर्टिकल मान लेते भैया 5 यूनिट है। हम्म, वो क्या कर रहा है भैया, 3 आर्टिकल को कितने परसेंट के प्रॉफिट से बेच रहा है भैया,
3 आर्टिकल को बेच रहा है 8% के प्रॉफिट से, ये भैया 8% के प्रॉफिट से बेच देता है, और सारे आर्टिकल को वो 13% 12% के प्रॉफिट से बेच देता है। हाँ या ना? अब मुझे खुद एक बात बताओ, शेष आर्टिकल कितने बचे सर? 200, सॉरी दो आर्टिकल को वो कितने परसेंट के प्रॉफिट से बेचे? बताओ कितने परसेंट के प्रॉफिट से बेचेगा? तो आप देखो यार, 8 16 8 या 24%, टोटल पर 12%, 60% यहाँ पर। तो बताओ ये जो शेष उसके पास में जो बचा हुआ है रिमेनिंग को वो कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचेगा? तो आप मुझे बताओगे सर जी 36% के प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा, तभी तो वो टोटल पर 60% का प्रॉफिट कमा पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? इस टाइप से क्वेश्चंस को करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं इतने रुपए में खरीदता है, उनमें से 3/8 वस्तु को 12% के लाभ पर बेच देता है। वह शेष वस्तु कितने प्रतिशत हानि पर बेचे ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 4% का लाभ प्राप्त हो सके? देखिए सुनिए मेरी बात, क्या बोल रहा है भैया, 3/8 वस्तुओं पर 12% का लाभ। देखो यार, टोटल आर्टिकल कितने हैं उसके पास में सर जी? 8 है या ना? 8 में से 3 को वो क्या करता है सर जी? 12% के लाभ पर बेचता है या ना? और शेष बच्चों को वो 4% के लाभ पर बेच देता है सर जी। शेष बच्चों को वो 4% के लाभ पर बेच देता है। तो यार यहाँ देखोगे तो यहाँ पर उसने कितना प्रॉफिट कमा लिया? 12×4=36 का प्रॉफिट यहाँ कमा लिया भाई। ठीक है, आर्टिकल कितने बचे होंगे सर जी? 5 आर्टिकल बचे होंगे। और यहाँ देखोगे 8 16 8 32, तो सर जी यहाँ पर 32 का टोटल पर उसे 32% का प्रॉफिट कमाना था भाई। हाँ या ना? और 3 आर्टिकल पर उसने कितना कमा लिया सर जी? 36% का प्रॉफिट कमा लिया। तो अब मुझे बताओ, उसे प्रॉफिट कमाना पड़ेगा इन 5 आर्टिकल पर कि लॉस कमाना पड़ेगा? तो आप मुझे बताओगे सर जी लॉस कमाना पड़ेगा। हाँ या ना? कितना लॉस कमाना पड़ेगा सर जी? 4 का लॉस कमाना पड़ेगा सर, 4% का लॉस कमाना पड़ेगा सर हर आर्टिकल पर। तो बटा 5 कर देंगे। तो जब इसको करोगे तो कितना आ जाएगा? ये इसको 2 से गुणा का 8। तो आप मुझे बताएंगे सर जी 0.8 का, हाँ या ना, उसे हर आर्टिकल पर 0.8 का क्या कमाना पड़ेगा सर जी? लॉस कमाना पड़ेगा सर। हाँ या ना? तो कहने का मतलब सर उसे 4% का लॉस कमाना पड़ेगा सर। बताइए किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? तो यही क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया था। तो शेष वस्तुओं को वो कितने प्रतिशत हानि पर बेचे? तो भैया जो शेष वस्तुएं हैं उसे वो कितने परसेंट की हानि पर बेचनी पड़ेंगी? 0.8% की हानि पर उन्हें आपको बेचना पड़ेगा। अब पॉइंट के बाद जो मर्जी जितने चाहे जीरो लगा लो, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करिए भाई, क्वेश्चन पढ़िए, जबरदस्त क्वेश्चन है, घबराइए नहीं। लास्ट 2 ही क्वेश्चन बचे हुए अपने आज के लेक्चर के। देखिए क्या बोल रहा है। राम ने 60 पैसे वस्तु के हिसाब से 750 वस्तुएं बनाता है। तो देखो यार, कॉस्ट की अगर बात करूं तो देखो यार, 750 आर्टिकल बना रहा है, और किस हिसाब से बना रहा है सर जी? 60 पैसे के हिसाब से बना रहा है। इस पैसे को क्या करो सर जी? रुपए में ले आओ। ठीक है, तो यार देखो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो भैया करो तो कितना आ जाएगा? 450 आ जाएगा। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बस कैलकुलेशन है। ठीक है, और जो टोटल आर्टिकल थे हमारे पास में, टोटल आर्टिकल की अगर मैं बात करूं, टोटल कितने आर्टिकल थे हमारे पास में? 750 यूनिट या आर्टिकल थे हमारे पास में। हाँ या ना? वो क्या बोल रहा है, उसने विक्रय मूल्य को ऐसे निर्धारित कर रखा है भैया कि अगर उसकी 600 वस्तुएं ही बिक जाए ना सर, तो उससे 40% का फ़ायदा हो जाएगा। कहने का मतलब सर, अगर उसकी 600 ही वस्तुएं बिक जाए ना सर, तो उसे 40% का फ़ायदा हो जाएगा सर। तो कहने का मतलब सर, ये जो 600 आर्टिकल का हमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले तो सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। 600 आर्टिकल का सर जी सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। हाँ या ना? और कितने परसेंट प्रॉफिट से? 40% के प्रॉफिट से। तो देखो यार, कॉस्ट प्राइस है 450,
सेलिंग प्राइस क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट, तो 140 बटे के अंदर डबल ज़ीरो, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, सॉल्व करोगे बाबू 630 रुपये आ जाएगा। 14×5 = 80, 14×5 = 70, 14×8 = 14, हाँ भाई 630 रुपये आ जाएगा। ठीक है भाई। वो बोल रहा है कि उसकी क्या हो रही है सर, इसमें से ना 120 आर्टिकल जो है ना वो उसके ख़राब हो जाते हैं, तो वो कितने आर्टिकल बेचने में कामयाब रहता है, 630 ही आर्टिकल वो बेचने में कामयाब रहता है। अब देखो यार 600 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 630 रुपये है। 600 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 630 रुपये। 630 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो यार देखो सबसे पहले तो एक आर्टिकल का निकालना पड़ेगा हमें, समझो इस बात को। टोटल आर्टिकल 750 थे, उसने अपना सेलिंग प्राइस ऐसे निर्धारित कर रखा है कि अगर उसके 600 आर्टिकल ही बिक जाए ना सर, तो उसे 40% का प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ से 600 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 630 रुपये आ गया। ठीक है भाई। फिर क्या बोला, उसके 120 आर्टिकल ख़राब हो जाते हैं, तो वो 630 आर्टिकल बेचने में कामयाब हो जाता है। सेलिंग प्राइस तो आपको यहाँ से ही निकालना पड़ेगा ना भाई, तो यहाँ से एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। वो कितना हो जाएगा, 630/600, काटोगे भाई एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, दो तिया तीन दूनी छः, तीन एकम तीन, और तीन दूनी छः, हाँ या ना, अपॉन में 20। एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो इतना है, तो मुझे बताओ 120 आर्टिकल उसके ख़राब हो जाते हैं, तो बेचने में कितना कामयाब रहता है, 630। तो यार ये 630 आर्टिकल की कुल मिला के कहानी है। यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस पता करना है, बस काम ख़त्म। 630 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इधर कर दो 630 से गुना। भाई ये एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है, हमें 630 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस प्राप्त करना है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ या ना, इसको काटो। अब देखो 21 कितना हो गया, 21 3, 21 126, 21 6 126 ही होएगा ना, हाँ 126 और 6 आ गया तुम्हारे पास में भैया, 1323, हाँ या ना, अपॉन के अंदर 2। अब 2 का भाग लगा दोगे तो 661.5 रुपये, हाँ या ना। तो 630 आर्टिकल का जो है सेलिंग प्राइस कितना आ गया भैया, 661.5 रुपये, हाँ या ना। मुझे बताओ यहाँ से प्रॉफिट कितना हुआ होगा उसको, कुछ भी नहीं है सर। इसमें से क्या कीजिए, 450 को माइनस कर दीजिए, 5.11 और ये 2 आ गया सर। जो उसको प्रॉफिट हुआ है ना सर जी, हाँ वो 211.5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है भैया। ठीक है, हमें निकालना है सर जी प्रॉफिट परसेंटेज। हमको ये तो पता लगा सर प्रॉफिट हो रहा है, लॉस तो हो ही नहीं रहा, तो यहाँ से ये प्रॉफिट आ गया। हमको निकालना है सर जी प्रॉफिट परसेंटेज, तो भैया इतना प्रॉफिट हो जाता है उसे कितने की कॉस्ट पर, 450 की कॉस्ट पर सर। तो 100 पर कितना, यहाँ पर आ गया सर जी ये एक ज़ीरो, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो ख़त्म। इनको कैलकुलेट करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा वो आपका 47% आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर, हाँ 47 ही आएगा भाई, 45 के स्क्वायर से ज़्यादा आई है कहानी। ठीक है भाई, 46 तो आएगा ही नहीं, 47 ही आएगा। बताइए क्या आप इतनी बातों से सेटिस्फाई हैं। ये तो तरीका हुआ सर जी बेसिक तरीका, इस बात को बार बार देखिए जो मैंने लिखा है, फिर मैं आपको बताऊंगा एक दूसरे तरीके से भी इसको कैसे कर सकते हैं। पहले इतनी कहानी को बार बार देखो, ये बेसिक है बिल्कुल कतई। अब देखो ये कहानी थी हमारी रियल वैल्यू का, जब हमने यूज़ किया था तो हमें इतना फंसना पड़ा क्वेश्चन के अंदर, एक एक चीज़ हमें कैलकुलेट करनी पड़ी। अब ये देखिए अगर मैं इस रियल वैल्यू का यूज़ ही ना करूँ क्वेश्चन को करते वक्त, तो देखो कैसे करूँगा। कहीं आपको फ्रैक्शन दिख रही है क्या, सर आपको बोला गया 40% का प्रॉफिट। इस फ्रैक्शन को पकड़ो, बना दो, कितनी होती है फ्रैक्शन, 2/5। कहने का मतलब अगर उसकी जो कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट कितनी है भैया, 5 यूनिट है, मैं इसको 5 यूनिट की जगह 500 यूनिट मान लूँ क्या,
उसकी कॉस्ट कितनी है भैया, 500 यूनिट है, तो बेचेगा कितने में सर, 40% का प्रॉफिट है, तो बेचेगा बाबू सी, इसका जो सेलिंग प्राइस आएगा, या मैं बात करूँ प्रॉफिट कितने का कमाएगा, तो भैया 200 का प्रॉफिट है। तो मुझे बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा उसका, 700 यूनिट होगा भाई, है या ना। सेलिंग प्राइस कितना होगा सर जी, 700 यूनिट होगा। ठीक है भैया। तो यार वो 600 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना आ गया आपके पास में, 700 यूनिट आ गया, है या ना। कह सकते हो भैया क्या, 600 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस आया ना सर यहाँ से, वो आया सर जी 700 यूनिट। यहाँ से एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस अगर हम निकालें तो वो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा सर जी 7/6। भाई 600 इसके अपॉन में जाएगा, कट जाएगा। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 7/6 आ गया, हाँ या ना, बताइए किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ आर्टिकल कितने बेचने, 630 आर्टिकल बेचने भाई, तो इसको 630 से मल्टीप्लाई करो। 630 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो निकालते हैं, वो कितना आएगा भैया, ये 7/6 अपॉन के अंदर 630, 6 छंग गलती गलती, 6 कम 6, 6 12 6 18 6 6 पंजे 30, हाँ या ना। 15 15 बार कटेगा, बताइए। 6 कम 6, 6 12 6 18 6 चौक 24, 6 पंजे 30, बिल्कुल ठीक है सर। अब मुझे बताओ 15 साते कितना होगा, मैंने कहीं गलत कर दी क्या है भाई, कहीं पे गड़बड़ है क्या, कहीं पर बिल्कुल गड़बड़ है यार। 6 कम 6, ठीक है भाई, जीरो आएगा ना यार, 6 पंजे 30 आया ना। तो यहाँ से भैया 630 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है उसको 7 से गुणा करो, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, कितना आ गया भैया 735। 630 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है भैया, 735। कॉस्ट प्राइस कितना था उसके पास में सर जी, 500 यूनिट था, आया ना। तो मुझे बताओ कितने का प्रॉफिट कमा गए, तो आप बताएंगे सर जी जो प्रॉफिट कमा है ना सर, 235 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। तो यार देखो 235 रुपये का प्रॉफिट आपने कमा लिया, कितनी कॉस्ट वाली चीज़ पर, 500 की कॉस्ट वाली की चीज़ पर। तो आप मुझे बताओ सर जी 100 पर कितना। देखो यार 2 जीरो से 2 जीरो कटा, इसको काटो, 5 10 5 से 15, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35। अब ध्यान से देखो जो उसने प्रॉफिट जो निकाला है वो कितने का निकाला है सर जी, 47% का प्रॉफिट है। बताइए आर यू सेटिस्फाइड विद दैट, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट, बताओ भाई, क्या आप इतनी बात से सहमत हैं, या आप इसको यहाँ पर भी कर सकते थे। मैं ये वाले पोर्शन को मिटा देता हूँ, या तो आप क्या करते भाई, इसको यहाँ पर भी आप सॉर्ट आउट कर सकते थे। देखिए कैसे, यार देखो 600 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है, हम बात कर लेते 600 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है 700 यूनिट, या 700 यूनिट माना हुआ है आपने, रुपए मान लीजिए, हाँ। एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है आपके पास में कितना है, एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस कितना है आपके पास में, 7/6 है। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है भैया, 7/6। यार देखो यार, या वो 600 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 700 रुपये बता रहा है, एक आर्टिकल का इतना, ठीक है भाई। यहाँ 630 आर्टिकल की बात की जा रही है, कहने का मतलब वो 30 आर्टिकल ही तो एक्स्ट्रा बेच रहा है, वो 30 आर्टिकल ही तो एक्स्ट्रा बेच रहा है। अगर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इतना दे रखा है 7/6, तो मुझे बताओ यार 30 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा, दिमाग लगाओ, 30 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। तो आप बताएंगे सर 7/6 गुना 30 को कर देंगे सर, 6 पंजे 30, तो कुल मिलाकर सर जी 35 रुपये या 35 यूनिट, हाँ या ना। तो ये सर जी है प्रॉफिट, ये क्या है सर जी प्रॉफिट। तो यार देखो 35 का प्रॉफिट है, कितने की कॉस्ट वाली चीज़ पर सर जी, 500 की कॉस्ट वाली चीज़ पर सर जी 100 पर कितना, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 सत्ते 35, सर जी 7% का प्रॉफिट। तो आपने क्या देखा सर, स्टार्टिंग में कितना प्रॉफिट था सर जी, 40% का, और 7% प्रॉफिट, ये दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया माय डियर, 47% का प्रॉफिट। तो देखो यार आप कैसे भी करो क्वेश्चन, जिस तरीके से आपको समझ में आ जाए उस तरीके से आप पकड़ लो। ठीक है भैया, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ।